जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि कैसे पहचानें कि हमारे शरीर पर कोई जो है शक्ति है और हमारी जो शक्ति है नकारात्मक है या सकारात्मक है, इसका भी पता लगाएं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्ण रूप में वास करे। जय माता की। ये तो सच्चाई है कि शरीर पर कोई ऊर्जा रहती है, लेकिन उस ऊर्जा का पता नहीं लगता। और ये संसार जो है हर प्रकार की ऊर्जाओं से भरा हुआ है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। और हमारे शरीर पर कौन सी ऊर्जा का वास है हमें समझ नहीं आता। कहीं जगह जाते हैं, कोई कहता है कि पितरों है, कई कहते हैं कि कुल देवी देवता की कृपा है, कोई कहता है कि आपके शरीर पर कोई जिन्न है, जिनात है, प्रेत है या नकारात्मक ऊर्जा है। शरीर का पता नहीं लग रहा कि शरीर के ऊपर की ऐसी कौन सी ऊर्जा हमारे शरीर पर बनी हुई है। और हमें काफी समय हो गया, काफी जगह धक्के खा लिए, काफी जगह दिखा लिया, अब हार गए हैं, बैठ गए हैं। अगर आपके साथ इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहना। अगर एक भी पॉइंट छूटता है तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। क्या होता है कि जब हमारे शरीर में इस प्रकार की नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है तो हमारा शरीर के ऊपर कुछ आभास ऐसे होते हैं या कुछ इंडिकेटर या कुछ ऐसे संकेत हमें दिए जाते हैं या हमें प्राप्त होते हैं उस ऊर्जा के द्वारा, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे शरीर पे कोई नकारात्मक ऊर्जा है या सकारात्मक है। मैं पहले नकारात्मक ऊर्जा का बताता हूँ। अगर आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आपको कुछ अलग प्रकार के जो है अनुभव होंगे, अलग प्रकार के कुछ संकेत आपको प्राप्त होंगे। जैसा कि कई बारी आपके शरीर के अंदर कोई नकारात्मक ऐसी ऊर्जा है तो घर के अंदर अलग से प्रकार का क्लेश रहेगा। आप किसी एक पर्सन को जो कोई भक्ति भाव करता होगा या कोई पूजा पाठ करता होगा, उस व्यक्ति को देखने से आपके मन में एकदम क्रोध उत्पन्न होगा। या घर में आपको घुसने से, अगर आपके घर में कोई धूनी दी जाती है या कोई मंगलिक कार्य होते हैं तो आपके मन में एकदम चिड़चिड़ापन होगा और आपका मन करेगा कि मैं उस कार्य में शामिल ही ना हूं। जब भी घर के अंदर कोई हवन या कोई ऐसा पाठ पूजा रखवाई जाती है तो आप उस पाठ पूजा से दूर भागने की कोशिश करते हो। फिर ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं आपकी पत्नी या आपका पति आपको कहता है कि चलो मंदिर चलते हैं या पूजा पाठ करते हैं या ये नियम हम बांधते हैं भगवान के प्रति, तो आप उनसे पीछे हटोगे। और शरीर के अंदर ऐसा भी रहता है, कई बार शरीर हमारा, हम सोते हैं, बहुत सी लेडीजों के साथ या जेंट्सों के साथ ऐसी चीज होती है, गलत चीज होती है। शरीर पर अलग प्रकार का तनाव रहता है, भारीपन रहता है, कंधे भारी रहते हैं, सिर में स्ट्रेस रहती है, बार बार चिड़चिड़ापन महसूस होता है, अलग ही प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं अगर आपके साथ हो रही हैं और आपके घर में कंटिन्यू पूजा पाठ भी हो रहा है, तब भी इस प्रकार की चीजें आपके साथ हो रही है, तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा का जो शरीर पर आपके प्रवेश कर चुकी है। और सकारात्मक ऊर्जा के क्या लक्षण होते हैं? अगर आपके साथ कोई सकारात्मक ऊर्जा का वास है तो आपका खिंचाव जो है भक्ति भाव के प्रति बहुत ज्यादा खिंचाव उत्पन्न होगा। और ये होगा कि आपके जैसे कि आपके मन में ये विचार उत्पन्न होंगे कि मैं भगवान की ये पूजा करूं, या कोई ना कोई, अगर आपके ऊपर पितरों की कृपा होगी तो दान पुण्य हाथ से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगी। मन कर देगा कि मैं ये चीज का दान करूं, मैं लंगर का दान करूं, मैं ये दान करूं, मेरे मेरे पितरों के नाम का मैं हवन करवाऊं या ऐसा मांगलिक कार्य अपने घर के अंदर करवाऊं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मन में बहुत सारे विचार, लेकिन ऐसा भी है कि कई बार आप पूजा करते हो और पूजा करते वक्त सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जब आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास हो सकता है। ये दोनों ऊर्जा भी आपके शरीर में आ सकती है, क्योंकि अभी आपका शरीर जो है संतुलित नहीं है, आप इसी को समझ नहीं पा रहे हो। जिस प्रकार से आप पूजा पाठ तो करते हो लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आपको संभोग की क्रियाओं के स्वप्न आ रहे हैं या अलग अलग प्रकार की चीजें ऐसे महसूस हो रही है, तो आपके शरीर को कोई गलत एनर्जी जो है पकड़ने की कोशिश कर रही है और जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपकी कमजोर है। कई बार लोगों के ऊपर पितरों की कृपा होती है तो पितृ जो है वो बलवान
होते नहीं है, लेकिन आपके शरीर पर आना चाहते हैं, लेकिन कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में ऐसी रहती है जो उन पितरों को आने का मौका नहीं देती। घर में किसी न किसी प्रकार का जो है आपका घुमाव रहती है और वो अपने ऊपर हैवीपन रखती है आपके, और जो सकारात्मक ऊर्जा उनको दूर रखती है। अब जैसे कि हमारे घर की जो शक्ति है, कोई हमारे घर में अगर मान लो किसी ने पूजा पाठ करी है काफी लंबे समय से, और वो भगवान के प्रति उनके भाव हैं पूर्ण रूप से हैं, लेकिन कुछ गलत संगति के कारण उनके अंदर एक मलिनता भी आ गई है। ऐसे भी पितर होते हैं कई बारी कि पूजा पाठ भी करते हैं और साथ में जो मलिनता भी रखते हैं, लेकिन उनकी मलिनता को धोया जाता है, उनके ऊपर हल्की प्रेत योनि का असर होता है, तो इस प्रेत योनि के असर को साफ किया जाता है भक्ति भाव से। तो इस चीज के लिए तो हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप देखना। एकादशी के व्रत, अगर शरीर पे कोई प्रेत आत्मा रहती है तो आप किस प्रकार से, अगर वो पितर रहता है, अगर पितर प्रेत के साथ है तो उन्हें अलग कैसे करें, ऐसी भी हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप देखना हमारे चैनल पर ही बनी हुई है। तो अगर ऐसी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा भी मिलजुल कर आपके घर में रह सकती है, और कई बार नकारात्मक ऊर्जा जो है सकारात्मक के ऊपर शुरुआती तौर पर हैवी होती है, लेकिन जैसे ही आप किसी गुरु या किसी दरबार या कई ऐसी भक्ति भाव से जुड़ जाते हो जिससे सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बलवान होती है और नकारात्मक का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। लेकिन ये किसी भक्त का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि गुरुजी क्या ऐसा भी मन रखता है, कई बार पूजा पाठ भी करूं और मन में मलिनता भी रहती है, गलत ख्याल रहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही शरीर के अंदर हमारी भी आत्मा है और सकारात्मक ऊर्जा भी रह सकती है और नकारात्मक भी रह सकती है, तो इस पे एक वीडियो क्यों ना बनाओ। तो ये वीडियो से आपको भी लाभ प्राप्त होगा। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कार्य हो रहा है तो इसको जान लीजिए कि आपके शरीर के अंदर क्या है, इन दोनों में से आपने कौन सा कदम उठाना है। सकारात्मक का कदम जो है शुरुआती तौर पर थोड़ा सा कमजोर होता है, क्योंकि अगर हम कहेंगे हमारे घर में ये दिक्कत है, आपके परिवार में जो नकारात्मक बहुत सारे घूम रहे हैं, नकारात्मक नेगेटिविटी जो पूरे शरीर पर लोगों के शरीर पकड़े बैठी है, तो वो कहेगी नहीं नहीं हमारे घर हम इन चक्रों में नहीं पड़ते, हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं है। तो उसी कारण जो है सकारात्मक ऊर्जा का पक्ष जो है कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब आप भगवान, एक व्यक्ति ढीठ बन जाता है, अगर वो एक भी घर का व्यक्ति पूजा पाठी हो जाता है तो वो पूरे घर को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन शर्त ये होती है कि उसे नियमों पर चलना होता है, पाबंदियां रखकर चलना पड़ता है, हृदय में बाबा की भक्ति को जगाना पड़ता है। अगर वो ढीठ होकर इस कार्य को करेगा तो आपके पूरे घर में से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा सकता है, लेकिन ढीठ जरूर होना पड़ेगा। इस कार्य में सख्तपन जरूरी है। और कई बारी हमारे मन में ये रहता है कि अब ये कई बार हम हार मान जाते हैं, मान लो हम बहुत सारी चौकियों पे चले गए, बहुत सारी जगह चले गए, भैया एक जगह जुड़कर अगर सही तरीके से कार्य किया जाए, अगर हनुमान जी की भक्ति जुड़कर की जाए, अपने हृदय से की जाए, तो आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास हो ही नहीं सकता। अगर आपके पितरों पे भी प्रेत योनि का असर चढ़ रहा होता है तो प्रेत योनि का असर भी धुल जाता है। हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है कि अपने पितरों को बलशाली कैसे बनाए, तो आप देख लेना, चैनल पे ही है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।